हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ दोबारा से शुरू करने जा रहा हूँ टेल्स फ्रॉम द डार्क मल्टीवर्स। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं पहले टेल्स ऑफ द डार्क मल्टीवर्स के 5 एपिसोड अपने चैनल पे शेयर कर चुका हूँ, जिनको अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो उनको फौरन से देख लीजिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इस साल भी टेल्स ऑफ डार्क मल्टीवर्स के काफ़ी एपिसोड्स रिलीज़ किए गए हैं, मतलब इशूज़ रिलीज़ किए गए हैं। तकरीबन 4 अब तक रिलीज़ हो चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जो है मुझे इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगा पिछलों के मुकाबले। लेकिन इन सब में से सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त इशू जो मुझे लगा वो फ्लैश पॉइंट का इशू था, जिसके अंदर हमने एक डार्क फ्लैश पॉइंट की स्टोरी देखने वाले हैं। फ्लैश पॉइंट की स्टोरी खुद एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स की स्टोरी थी, जिसके अंदर हमें डार्क रियलिटी दिखाई गई थी। अब उस रियलिटी के अंदर उसको और ज़्यादा डार्क कर देना, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था मेरे लिए। तो इसीलिए मैं आज आपके साथ जो हूँ फ्लैश पॉइंट की स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। और मैं नहीं जानता हूँ कि इसके अलावा मैं जो दूसरी स्टोरीज मैं चैनल पे शेयर करूँगा कि नहीं, क्योंकि वो मुझे काफ़ी बोरिंग लगी और इतने मज़ेदार नहीं लगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे फ्लैश पॉइंट की स्टोरी, जिसको हम देखेंगे एक नए डार्क ट्विस्ट के साथ। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का है, फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की ऑसम कॉमिक बुक सीरीज़ हमारे चैनल पर देखने के लिए। और चलिए इसी के साथ कॉमिक बुक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत वैसे ही होती है जैसे हर कहानी की शुरुआत होती है, यानी टेम्पस फॉगिनॉट के साथ। और वो हमें बता रहा होता है कि टाइम जो है वो उसकी डोमेन है, ऑलमोस्ट जैसे वो मेरी डोमेन है। उसने इस डोमेन को जो है वेपनाइज्ड कर दिया है। उसका नाम यूबर्ट थ्वेन है, जो कि रिवर्स फ्लैश के नाम से जाना जाता है। मैं हूँ टेम्पस फॉगिनॉट और मैं तलाश कर रहा हूँ उस होप को जो कि उन डार्क अर्थ के अंदर मौजूद है, कहीं मल्टीवर्स के अंदर। आज जिस दुनिया के ऊपर मैं नजर डाला हुआ हूँ ये एक फ्लैश पॉइंट की दुनिया है। ये रियलिटी क्रिएट की गई थी एक सिंगल मैन की होप के ऊपर, बैरी एलन, जिसने हर चीज़ को ठीक करने के बारे में सोचा था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसका दुश्मन थ्वेन ने जो है सब कुछ खराब कर दिया है। वन ऑफ द ब्राइटेस्ट मोस्ट होपफुल ऑफ हीरोज द फ्लैश, वो इस वाली रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उसका शैडो वो इस पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है। ये दोनों एक अपोजिंग फोर्स की तरह हैं, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और इन दोनों के होने की वजह से ये रियलिटी इस तरह से चल रही थी। दोनों जब भागना शुरू करते हैं तो अपने पीछे एक नई रियलिटी लेके चलते हैं, एक नई डार्क वर्ल्ड उनके कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ऐसी पैदा हो गई जिनके पता नहीं चला। और उस दुनिया के अंदर सुपर हीरो जो हैं वो एक दूसरे से वॉर के ऊपर निकले हुए हैं, और कुछ ऐसे एलाइज वहाँ पे मौजूद हैं जिनको हमने सोचा नहीं था। इस दुनिया को एक नीड की ज़रूरत है, ये दुनिया टूट रही है, इसको जोड़ने की ज़रूरत है। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं उसी स्टोरी के अंदर फ्लैश पॉइंट की, जब हमने देखा था कि बैरी एलन जो है थॉमस वेन के पास आता है और अपना जो है वही लाइटनिंग वाला प्रोसीजर से दोबारा रिपीट करवा रहा था ताकि उसको यहाँ पे शक्तियाँ मिल सकें। क्योंकि हमें पता था कि फ्लैश को जो है अपनी सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं इस रियलिटी के अंदर, लेकिन उसके पास शक्तियाँ नहीं होती हैं। तो पावर्स हासिल करने के लिए वो इस रियलिटी के बैटमैन के पास आता है, जो कि ब्रूस वेन का बाप थॉमस वेन है। और हम देखते हैं कि इस तरह बैटमैन उसको वही बोल रहा होता है और कहता है कि मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह ये सारा का सारा चीज़ें काम करेंगी। लेकिन हमें पता है कि वो अपने ऊपर लाइटनिंग फिर भी गिरवाता है बैटमैन के जरिए। तो यहीं से वो बताता है टेम्पस फॉगिनॉट, लाइटनिंग जो है एक जगह पे 2 बार नहीं गिरती है, लेकिन इसकी बार गिरी। बैरी एलन ने सारा जो प्लान किया था अपने पावर्स को रिस्टोर करने के लिए वो बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन इस बार जो लाइटनिंग बोल्ट्स के ऊपर आके गिरी वो कोई स्पीड फोर्स की स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि वो कुछ और ही चीज़ थी। और वो जो चीज़ थी उसने इसकी सारी की सारी उम्मीदों को ख़त्म कर दिया था। अब रिडेम्पशन के सारे पाथ बैरी एलन के लिए वो ख़त्म हो चुके थे। उसने इस रियलिटी के अंदर एक नया पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस बना दिया, अ डार्क फ्लैश पॉइंट बना दिया। जहाँ पे इस बिजली के गिरने की वजह से एक होप पैदा हो जानी चाहिए थी इस डार्क वर्ल्ड के अंदर, वहाँ पे कुछ उल्टा ही हो गया। जो उन्होंने सोचा था वो बिल्कुल हुआ ही नहीं, समथिंग नेगेटिव, समथिंग रिवर्स्ड हो गया। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल जहाँ पे हमने देखा था कि ओरिजिनल फ्लैश पॉइंट स्टोरी के अंदर जब बैरी एलन के ऊपर आके बिजली गिरती है तो वो वापसी फ्लैश के अंदर बदल जाता है, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे इस तरह से नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि वो जो लाइटनिंग बोल्ट था वो आके रिवर्स फ्लैश के ऊपर ही गिर गया दोबारा से, और इसके जरिए रिवर्स फ्लैश की शक्तियाँ जो हैं वो और ज़्यादा दुगनी हो गई हैं। अब बैरी एलन यानी फ्लैश और रिवर्स फ्लैश दोनों की शक्तियाँ ही उसके अंदर आ चुकी हैं। वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही बन चुका है, वो रेड और येलो दोनों ही बन चुका है। और इस तरह वो यहाँ पे खड़ा होता है उसके सामने बैटमैन के, जहाँ पीछे बैरी एलन जल रहा होता है, और कहता है कि वेल ये तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा हो सकता है। तो बैटमैन बोलता है कि तुम आखिरकार कौन हो? तो कहता है कि उठने की कोशिश मत करना, रियली उठने की बिल्कुल भी मत कोशिश करना। ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें इस तरह से देखूंगा। फास्टेस्ट मैन अलाइव का उल्टा क्या होगा? फास्टेस्ट मैन डेड। सही कहा ना मैंने? ये तो सच में एक पैराडॉक्स बन चुका है। मतलब तुम मर चुके हो तो क्या तुम्हारे बगैर मुझे जिंदा होना चाहिए? क्या फ्लैश के बगैर कभी रिवर्स फ्लैश का कोई मतलब हो सकता है? ये तो एक किस्म का पैराडॉक्स बन गया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये मैं इसमें जिंदा कैसे हूँ। हो सकता है कि तुमने शायद इस पैराडॉक्स को ख़त्म कर दिया हो और दोनों की दोनों चीज़ें मेरे पास आ गई हैं और तुमने मुझे हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया है। तुम्हें कभी भी वो काम बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी जो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में किया था बैरी। तुम्हें उन प्लान्स के बारे में सोचना चाहिए था जो मैंने तुम्हारे लिए सोच के रखे थे, तो शायद तुम आज जिंदा होते।
काश मैं तुमसे ये कह पाता कि मुझे बहुत ज़्यादा एक लॉस महसूस हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम एक एडवर्सरी थे जो मेरी अटेंशन के काबिल भी नहीं है। अब मेरे पास बहुत कुछ था हासिल करने के लिए अगर मैं तुम्हारे ऊपर फोकस नहीं रहता, लेकिन अब मुझे तुम्हारे ऊपर फोकस रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तुम्हारी अंगूठी अब से मैं पहनूंगा, ये एक बैज ऑफ ऑनर के तौर पर मैं इसको पहन के घूमूंगा, ताकि मुझे ये याद रह सके हमेशा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था और क्या नहीं। और इस तरह पीछे से बैटमैन उठता है और अपने 2 बैटरैंक्स उसकी तरफ मारता है, लेकिन रिवर्स फ्लैश बैटरैंक से बचना उसके लिए एक बच्चों वाली बात थी। वो अपनी सुपर स्पीड से उसको डॉज देते हुए एक धक्का मारता है और कहता है कि तुम्हारे पास मुझ जैसे इंसान के लिए कोई उम्मीद नहीं है ब्रूस। मैं चाहूँ तो तुम्हें इतना बुढ़ा कर सकता हूँ कि तुम्हें राख के अंदर बदल दूँ। मैं तुम्हारी पूरी की पूरी टाइमलाइन को रीराइट कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे एक एक एटम को तोड़ सकता हूँ और मैं चाहूँ तो अपना हाथ तुम्हारे सर के आर पार कर सकता हूँ। ज़रा एक मिनट, ये क्या? मैं तो तुम्हारी मेमोरीज देख सकता हूँ, तुम और तुम्हारी बैरी की। और इस तरह देखते हैं कि वो उसके दिमाग के अंदर घुस के उसकी मेमोरीज देख रहा होता है और उसको ये बात पता चलती है कि दरअसल इस रियलिटी के अंदर ब्रूस वेन जो है वो बैटमैन नहीं है, बल्कि थॉमस वेन उसका फादर जो है बैटमैन है। और वो फ्लैश की मदद इसीलिए कर रहा था ताकि वो सारी रियलिटी को ठीक कर दे और उस रियलिटी के अंदर उसका बेटा जिंदा रह सके। वहीं पर रिवर्स फ्लैश बोलता है कि तुम तो ब्रूस नहीं हो, तुम तो थॉमस वेन हो। और वहीं से बैटमैन बोलता है कि हाँ, और मेरे ख्याल से तुम वो हो जिसके बारे में बैरी एलन बात कर रहा था। ट्वेन, तुम फ्यूचर से हो ना, बहुत ही स्टूपिड नाम है तुम्हारा। तो कहता है ओह, मुझे तुम्हारी सारी की सारी कहानी समझ में आ गई है। मैं फील कर सकता हूँ कि बैरी ने तुमसे क्या कहा होगा। बैरी ने कहा होगा कि मैं इस दुनिया को बचा लूंगा जिस दुनिया के अंदर ब्रूस जिंदा होगा। ये सब तुम ब्रूस के लिए कर रहे थे ना, सिर्फ एक उम्मीद की किरण के ऊपर ही तुम ये सब कुछ कर रहे थे। तो इसके साथ मैं जी सकता हूँ। थैंक यू बैरी, ये दुनिया एक तोहफा है और मैं इसको पूरी तरीके से एंजॉय करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए फिर मिलेंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे रिवर्स फ्लैश एक सोनिक बूम के साथ गायब हो जाता है थॉमस वेन को छोड़ के। और यहीं से रिवर्स फ्लैश इस दुनिया के अंदर भागता हुआ बोल रहा होता है कि जैसे जैसे मैं इस दुनिया के अंदर दौड़ रहा हूँ मैं इसको महसूस कर सकता हूँ, कैसे कैसे ये दुनिया एक एक पल के साथ टूटते जा रही है। मैं लोगों की स्क्रीम सुन सकता हूँ, मैं लोगों की कहानियाँ सुन सकता हूँ, मैं उनका पास्ट, उनका फ्यूचर, उनकी हिस्ट्रीज सब एक ही वक्त में जान सकता हूँ। ये वर्ल्ड जो है एक ब्रेक ऑफ इनहाइलेशन के ऊपर है, ये अपने आप को तोड़ रहा है। बैरी ने ये दुनिया बनाई थी सिर्फ एक ज़िंदगी को बचाने के लिए, लेकिन उसकी कीमत में उसने सब कुछ जो है दाव पर लगा दिया। सब कुछ जो है यहाँ पे बर्बाद हो रहा है। और इस तरह हम वाशिंगटन डीसी के अंदर शिफ्ट होते हैं व्हाइट हाउस के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि साइबॉर्ग जो है वो प्रेसिडेंट से बात कर रहा होता है और कुछ सुपर हीरोज उसके साथ होते हैं और कहता है कि बैटमैन ने हमारी मदद करने से हमें मना कर दिया है, वो हमें ज्वाइन नहीं करने वाला है, लेकिन कुछ और हैं जो कि हमारे साथ फाइट के लिए ज्वाइन हो जाएंगे, मैं उनको मना लूँगा। तो वहीं से पीछे से वो लोग बोलते हैं कि हाँ, लेकिन एक कीमत के लिए। तो विक बोलता है कि हाँ बिल्कुल सर, लेकिन मैं अपनी जो है एक रोबोटिक आर्मी भी बना रहा हूँ डेट्रॉइट के अंदर, वो कुछ ही महीनों के अंदर जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगी फाइट के लिए। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि ये सब कुछ जो है हमारे लिए काफ़ी नहीं होने वाला है। हमारी इंटेलिजेंस ने हमें बताया कि अटलांटिस जो है वो बहुत जल्द यूएस मिलिट्री के ऊपर किसी भी वक्त किसी भी दिन जो है हमला कर सकती है। थेमेस्कीरा ने जो है ब्रिटेन एंड वेस्टर्न यूरोप के साथ अंडर वाटर के ऊपर भी पूरा कब्जा अपना जमा लिया है। सिर्फ कुछ ही वक्त की बात है कि वो लोग दोनों यहाँ पे हमारे ऊपर हमला करने के लिए आने वाले हैं और हमारे पास उनसे लड़ने के लिए कोई शक्ति नहीं है। तो वहीं से हम देखते हैं कि साइबॉर्ग समझाने की कोशिश करता है मिस्टर प्रेसिडेंट को, लेकिन वो बोलते हैं कि विक्टर तुम समझ नहीं रहे मेरी बात। कभी एक वक्त में हम सुपर पावर हुआ करते थे, क्या तुम्हें वो वक्त याद है? हम जो हैं कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक मट्टी का ढेर है उन मिलियंस ऑफ एटलांटियन और अमेजोन्स के बीच। वो हमें कुचलते हुए निकल जाएंगे और वो पता भी नहीं चलेगा। हमें जो है किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमें किसी शख्स की ज़रूरत है जो इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जो कि सबको रोक सके। वो तुम नहीं और ना ही वो हैं जो ये सारी की सारी जंग ख़त्म कर सके। लेकिन इस तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे प्रेसिडेंट के हाउस के अंदर रिवर्स फ्लैश घुसता है और सारे के सारे मेंबर्स को यहाँ पे छुट्टी कराता है अपनी फुल स्पीड से। वो एक एक हाथ से लोगों को छू रहा होता है और वो बुढ़ा होना शुरू हो जाते हैं और साथ में वो साइबॉर्ग को उठा के वहाँ से बाहर फेंकता है। तो प्रेसिडेंट बोलते हैं कि व्हाट द, ये क्या हो रहा है? प्लीज़ मुझे मारने की कोशिश मत करना, मैंने कुछ नहीं किया है। तो वो बोलता है कि अरे मिस्टर प्रेसिडेंट, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे मारने के लिए नहीं आया हूँ। आपको यहाँ तक लाने के लिए तो मैंने बहुत वक्त ज़ाया किया है अपना, मैंने आपको बनाया है। चलिए बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। आपकी इस कुर्सी के ऊपर इस वक्त जो है किसी और इंसान को बैठना था जो कि मैन ऑफ डीप कन्विक्शन इन प्रिंसिपल था। वो इंसान जो कि इस पूरी की पूरी नेशन को इंस्पायर कर सकता था, लेकिन मैंने आपको चूज़ करा इसके लिए। मैंने सही लोगों के कानून जाके आपके लिए जो है विस्पर्स किए हैं ताकि आप इस कुर्सी तक पहुँच सकें और ये सीट आपकी गारंटीड रह सके। और इस तरह हम देखते हैं कि वो प्रेसिडेंट को बताना शुरू करता है कि किस तरह से प्रेसिडेंट अमेरिका का उस शख्स को रिवर्स फ्लैश नहीं बनाया है। लेकिन वहीं साइबॉर्ग बोलता है कि दिस इज साइबॉर्ग, ऑल यूनिट कन्वर्जेंस ऑन ऑल द वर्ल्ड। इस वक्त जो है प्रेसिडेंट अंडर अटैक है, हमें जल्द से जल्द उनको बचाना होगा। तो रिवर्स फ्लैश बताता है कि एक बार जब मैंने आपको इस कुर्सी से बिठा दिया तो आपके ज़रिए दूसरों को हटाना यहाँ से बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया था मेरे लिए। मैंने हर एक वोट आपके ही नाम पे डाल दिया और उसके बाद ये सब कुछ बिल्कुल आसान हो गया। मिस्टर प्रेसिडेंट वहाँ बैठ जाते हैं सर पकड़ कर, कहते हैं कि ओ माय गॉड, आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो कहता है मुझे आपसे अमेरिका चाहिए, ऑफ कोर्स, और क्या। डायना के पास ब्रिटेन और ग्रीस और दूसरी जगहें मौजूद हैं। आर्थर ने 7 समंदर के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो मुझे अमेरिका चाहिए। तुम इसको चला सकते हो और इसी वजह से तुम अभी तक यहाँ पे मौजूद हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये अमेरिका मेरा हो, मैं इसको ओन कर सकूँ। वहीं से हम देखते हैं कि वो लोग जब बात कर रहे होते हैं अचानक एक सोनिक की आवाज़ आती है, क्योंकि साइबॉर्ग ने अपने सोनिक ब्लास्टर्स उनके ऊपर शूट किए होते हैं। तो वहीं से रिवर्स फ्लैश बोलता है कि अगर तुम मुझे इसके बावजूद भी सुन सकते हो तो तुम्हारी ये गन किसी काम नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं साउंड की स्पीड से 14,000 टाइम्स फास्टर हूँ।
और हम देखते हैं कि फ्लैश उससे अगले पल ही बचता है और उसको जो है बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देता है साइबॉर्ग को, और उसको पकड़ते हुए बोलता है और जानते हो कि मैं इसके अलावा क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें एटमाइज कर सकता हूँ। और अगले पल वो साइबॉर्ग को जो है वहाँ से गायब कर देता है, उसको एटम्स के अंदर बदल देता है। और वो कहता है तो अब बताइए मिस्टर प्रेसिडेंट कि हम कहाँ थे। ओह हाँ, आप मुझे अमेरिका देने की बात कर रहे थे ना। मिस्टर प्रेसिडेंट अगले दिन पूरी न्यूज़ पूरी दुनिया के सामने इसको बताना शुरू कर देते हैं। आप इसको द फ्लैश के नाम से बुला सकते हैं, इसने मुझे कुछ ऐसी शक्तियाँ दिखाई हैं जिसके ऊपर मेरा पूरा विश्वास आ चुका है। यही वो इंसान है जो हमें अमेजोन और एटलांटियन से बचा सकता है। तो रिवर्स फ्लैश बोलता है कि ट्रस्ट मी, अगर मैंने आपसे कहा है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा तो मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। और इस तरह हम देखते हैं कि बैटमैन भी अपनी बैट केव में बैठा हुआ सारा का सारा तमाशा देख रहा होता है और कहता है कि मुझसे बैरी ने कहा था कि वो कभी भी कहीं पे भी हो सकता है, वो हो सकता है कि हमारे सामने ही हो लेकिन हम उसको देख ना सकें, वो इतना तेज़ है। मैं जो हूँ बैरी के ऊपर बिलीव करना चाहता था क्योंकि बैरी एक अच्छा इंसान लगता था, वो जो कह रहा था उसकी बातें ठीक लगती थी, लेकिन अब वो मर चुका है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर क्या होता कि बैरी अपनी पावर्स हासिल करने में कामयाब हो जाता और थ्वेन को वो हरा पाता, वो वर्ल्ड, वो दुनिया जहाँ पे मेरा बेटा जिंदा था वो कितना अच्छा होती। और इस तरह हम देखते हैं कि बैटमैन यहाँ सोच रहा होता कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता। वहीं पर अगले पल स्क्रीन पे उसके पास एक मैसेज आता है विक्टर स्टोन यानी साइबॉर्ग की तरफ से, और जब उसको खोलता है तो उसमें लिखा हुआ था प्रोजेक्ट सुपरमैन क्लासिफाइड अल्ट्रा टॉप सीक्रेट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइबॉर्ग जो है सुपरमैन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और वो बैटमैन के साथ शेयर कर रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि अगले पल प्रेसिडेंट हाउस के अंदर प्रेसिडेंट आते हैं और बोलते हैं कि सर देखिए, मैं आपको किसी किस्म की जल्दी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि हमें कुछ सोचना होगा अमेजॉन और एटलांटियन के बारे में। एक हफ्ता हो चुका है आपको पावर में आए हुए, लेकिन अभी तक आपने कुछ भी नहीं करा है। आपने दुनिया के सामने प्रॉमिस करा था और अब लोग बातें बनाना शुरू कर रहे हैं। तो वहीं से रिवर्स फ्लैश बोलता है कि मैं यहाँ बैठ के सिर्फ नेचर ऑफ होप के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल इस दुनिया को एक होप के ऊपर ही बनाया गया था, एक इंसान की होप ने इस दुनिया को बनाया है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस दुनिया के अंदर क्या क्या चीज़ें गलत हैं और क्या क्या चीज़ें सही हैं। मैं इस दुनिया को जो है एडमायर करना चाहता हूँ, क्योंकि हर कोई होप करता है, सही कहा मैंने, कोई बेटर लाइफ के लिए करता है, कोई मनी के लिए करता है और कोई अप्रिसिएशन के लिए करता है और कोई सफरिंग से दूर रहने के लिए होप करता है। लेकिन ये छोटी स्मॉल विशेस और प्रेयर्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि विशिंग्स जो है चीज़ों को हैपन नहीं करती हैं। ऊपर कोई खुदा नहीं है जो चीज़ों को सुनने के लिए बैठा हुआ है, और होप सिर्फ उन्हीं लोगों को मैटर करती है जिनके अंदर पावर और विल होती है किसी चीज़ को फुलफिल करने की, और वो लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मुझे माफ़ करिएगा बिल्कुल, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं बस यहाँ पे मरना नहीं चाहता हूँ। तो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम मरने वाले नहीं हो, और अगर मर भी गए तो मैं तुम्हें वापसी ले आऊँगा। मैं तुम्हें यहाँ पे तब तक मरने नहीं दे सकता हूँ जब तक तुम मेरे काम के हो, जब तक तुम्हारे अंदर थोड़ी भी होप बाकी है मेरे लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि बैटमैन साइबॉर्ग की फाइल खोल के बैठा होता है, जिसमें साइबॉर्ग बताता है कि एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है सुपरमैन प्रोजेक्ट के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो बैटमैन बोलता है कि वो तो एक एलियन है। कहता है ये सब छोड़ो, लेकिन उसकी जो है अभी तक अपर लिमिट्स के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चल पाया। उन्होंने जहाँ तक उसको टेस्ट किया है वो वहाँ तक उनके ऊपर पूरा उतरा है, और मेरे जहाँ तक अंदाज़ा है वो जो है थ्वेन से ज़्यादा फास्ट हो सकता है, वो सर्टेनली उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और पोटेंशियली इनडेस्ट्रक्टेबल है। उसको मारना तकरीबन इम्पॉसिबल सी बात है। ये हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे सकता है उसके खिलाफ। वो आखिरकार हमारी साइड पे क्यों होगा, वो हमारे लिए, इस ह्यूमैनिटी के लिए क्यों लड़ेगा, क्योंकि हमने तो उसको उसकी सारी ज़िंदगी के लिए केज के अंदर बंद करके रखा हुआ था। और अगर हमने उसको रिलीज़ कर भी दिया तो हम उसको आखिरकार कंट्रोल कैसे करेंगे। अगर वो हमारे ऊपर हावी हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। तुमने जो अंदाज़ा लगा वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इतने सालों से उसको बिल्कुल अकेला रखा गया, उसके पास कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं था जिसके साथ वो अपने इमोशंस शेयर कर सकता। तो मेरे ख्याल से हम वो रिलेशन उससे बना सकते हैं, एक फ्रेंडशिप का रिलेशन। तो बैटमैन बोलता है कि ये मेरा काम नहीं है। तो कहता है कि इस सब की चिंता तुम छोड़ दो, मैं सारे के सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स अगर वो देख लूँगा, तुम बस मुझसे टच के अंदर रहना। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अगले पल पीछे रिवर्स फ्लैश पहुँचता है और कहता है तो अभी भी विक्टर स्टोन जिंदा है और वो मरा नहीं है। लगता है उसके पास काफ़ी तेज़ दिमाग है, जितना मैंने सोचा नहीं था, और लगता है कि तुम्हारी सारी की सारी फाइल्स भी आजकल पढ़ रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी सारी की सारी हिस्ट्री को फ़ौरन डिलीट कर देना चाहिए। तो बैटमैन बोलता है कि थ्वेन, प्रेसिडेंट बनने के बाद भी तुम्हारे पास बहुत वक्त है। तो कहता है हाँ, तुम तो जानते ही हो कि मेरे पास वक्त ही वक्त है। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि एलन ने मुझे बताया था कि उसकी रियलिटी के अंदर उसकी माँ मारी गई थी, उसका मर्डर किया गया था, लेकिन इस रियलिटी के अंदर वो जिंदा थी और इसलिए सारी चीज़ें डिफरेंट थी। कि तुमने ही उसकी माँ को मारा था? तो कहता है कि हाँ, वो मैंने ही मारा था। और कहता है कि वो दुनिया उस तरह से इसलिए चल रही थी क्योंकि मैंने उसकी माँ को मारा था, और ये दुनिया बर्बाद इसीलिए हो गई क्योंकि उसने उसको बचाने की कोशिश करी थी। उसने इस बात की उम्मीद करी थी कि वो सब चीज़ों को ठीक कर देगा, लेकिन वो सबके बीच बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया था। उसने अपनी माँ को बचाने के लिए इस दुनिया को बर्बाद कर दिया। वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था कि अगर उसको कोई चीज़ हासिल करनी है तो उसकी कीमत होती है, भले वो होप्स या विशेष के ज़रिए ही क्यों ना हो। मैंने उसको समझाने की ये सारी चीज़ें बहुत कोशिश करी, लेकिन जब तक उसने कर नहीं लिया उसको समझ में ना आया। और मैं इसमें मेरी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, मैं तो सिर्फ उसको फॉलो करते हुए आ रहा था। मैं कि रिवर ऑफ टाइम के अंदर हर एक रिपल का क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से ज़िंदगियाँ बैलेंस होती हैं और सबका क्या पर्पस होता है। मैं शुरू में उसको लाइक करने लग गया था, लेकिन फिर मुझे सिर्फ उसको हराना था, लेकिन अब उसने अपने आप को ही हरा दिया है। तो इसे बैटमैन बोलता है कि मेरा बेटा मर चुका है, मेरी बीवी वो पागल हो चुकी है, कि दुनिया टूटते जा रही है और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या तुम इसको ठीक करना नहीं चाहते हो?
तो कहता है कि मैं ठीक करना क्यों चाहूँगा, मैं तो उससे बेटर हूँ, अपने चारों तरफ देखो, मैं जीत चुका हूँ, वो मर चुका है और उसने जो नेस्टी रियलिटी बनाई थी वो बिल्कुल फेलियर है, वो बर्बाद हो रही है खुद ही। तो बैटमैन बोलता है कि मैंने एक बहुत लंबा अरसा जो है ऐसे लोगों को पकड़ने में लगाया है जो कि ह्यूमैनिटी के सबसे खतरनाक शिकारी हैं, जो फ्रीक्स हैं, लेकिन उन सब में तुम जो सबसे ज़्यादा खतरनाक वाले हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इंटेलिजेंस और पावर जो है वो तुम्हें हम सबसे जो है ज़्यादा बेटर बनाती है। तुम्हें लगता है कि तुम किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो अपने खुद के पर्पस के लिए, लेकिन सच में तुम इस बात को भी नहीं जानते कि तुम्हें अब चाहिए क्या, क्योंकि अब बैरी मर चुका है और इसलिए तुम्हारे पूरे की पूरे एग्जिस्टेंस वो खुद ही मर चुका है, क्योंकि तुम उसकी वजह से थे, वो तुम्हारी वजह से नहीं था, और अब उसके मरने के बाद तुम्हारा कोई मकसद ही नहीं है। और इस दुनिया के अंदर तुम क्यों मौजूद हो और क्या कर रहे हो उसका जवाब तुम्हें खुद भी नहीं पता है। तुम जो लॉस्ट हो और कंफ्यूज्ड हो। तो वहीं से वो बोलता है कि अच्छा, और तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है, तुम तो अब कोई हीरो नहीं हो, तुम तो इस दुनिया को बचाने की कोशिश तक नहीं कर रहे हो, तुम तो इस शहर को भी नहीं बचा रहे हो, तुम सिर्फ अपने क्रिमिनल्स के साथ ऑब्सेस्ड हुए हो और उनको डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हो। तुम्हें कोई परवाह नहीं है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, तुम्हें कोई परवाह नहीं है कि लोग किस तरह दर्द से तड़प रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ एक ही सेकंड के अंदर पूरे के पूरे गौतम के क्रिमिनल्स को जान से मार सकता हूँ और तुम्हारा काम एक ही दिन में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन इस सब का क्या पॉइंट होगा, क्योंकि तुम्हारे पास फिर बदले की आग निकालने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी जहाँ पे तुम अपना बदला निकाल सको। तो बैटमैन बोलता है कि तुम जो हम सब के लिए एक डेंजर हो और कुछ नहीं। तो वो बोलता है अच्छा तुम तो मुझे छू भी नहीं सकते हो, तुम तो मुझे आता हुआ देख भी नहीं सकते, और अब तक मैं चाहूँ तो तुम्हें 1000 अलग अलग तरीकों से मार सकता हूँ और तुम्हारी आखिरी ब्रेथ पे आके तुम्हें बचा भी सकता हूँ। तो बैटमैन बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे अब तक मारा क्यों नहीं है। तो कहता है क्योंकि तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा, क्योंकि तुम इस रियलिटी के अंदर एक वाहिद ऐसा इंसान हो जो कि जानता है कि इस रियलिटी के अंदर क्या हो रहा है, ये रियलिटी कैसे बनी है और ये ठीक भी हो सकती है, लेकिन तुम उसको ठीक करने के लिए कुछ कर नहीं सकते हो। और यही चीज़ देख के मुझे बहुत मज़ा आता है। तो कहता है कि ये दुनिया जैसी है वैसे ही सही है, ये दुनिया ऐसी ही है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे बच्चे की जान ले ली गई थी एक बंदूक के जरिए। मैं इसको बस वापसी चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ को वापसी चाहता हूँ, लेकिन मैं इस पास को चेंज नहीं कर सकता हूँ। बैरी ने सोचा था वो कर सकता है, वो चाहता था कि वो अपनी मदर को बचा ले और अपने फादर को हमेशा जेल से आज़ाद करवा ले, लेकिन उसकी कॉस्ट वो बहुत बड़ी थी, उसके ज़रिए मेरा बेटा और मेरी बीवी पागल हो गई। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं सब कुछ ठीक करने के लिए निकला तो मेरी कीमत क्या होगी। लेकिन उसने कहा था कि वो सारी की सारी हिस्ट्री को बदल देगा, ये सब कुछ वैसा का वैसा ही हो जाएगा। तो रिवर्स फ्लैश बोलता है क्या तुम्हें उसकी बातों पर विश्वास था। वो थोड़ा बहुत मिसगाइडेड ज़रूर लग रहा था, लेकिन वो एक अच्छा इंसान था, वो एक ऑनेस्ट मैन था, मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास था, इसीलिए मैं उसकी मदद कर रहा था। तो रिवर्स फ्लैश बैरी की तरफ देखते हुए बोलता है कि वेल, अगर तुमसे सच कहूँ तो मैं तुम्हें थोड़ी सी ऑनेस्ट बात बताता हूँ, मैं चाहूँ तो चीज़ों को बदल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो हिस्ट्री को बदल सकता, मैं चाहूँ तो किसी भी चीज़ किसी भी शख्स की ज़िंदगी को बदल सकता हूँ जैसा मुझे ठीक लगेगा, मैं चाहूँ तो पूरी एक डिफरेंट वर्ल्ड को बना सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि ब्रूस, क्या तुम ब्रूस और मार्था को बचा सकते हो। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं बचा सकता हूँ। तो बैटमैन उससे बोलता है तो क्या तुम उनको बचाओगे मेरे लिए, क्या तुम मेरे बेटे को मेरे लिए वापसी लेकर आओगे। तो वहीं पे रिवर्स फ्लैश बोलता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, अगर तुम्हारे पास एक छोटी सी भी होप है तो उसको अपने पास से निकाल दो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिवर्स फ्लैश का हरामीपन, कि पहले उसके इमोशन के साथ खेला उसने बैटमैन के, और जब बैटमैन ने उससे भीख मांगी कि सब कुछ ठीक कर दो तो वो वहाँ से फ़ौरन भाग गया। और इस तरह मेट्रोपोलिस 200 मीटर्स बिलो ग्राउंड शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बैटमैन और साइबॉर्ग बेसिकली यहाँ पे जो है सुपरमैन को आज़ाद करवाने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लोग इस फैसिलिटी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहाँ से सुपरमैन को निकलवा सके जो कि इतने साल से ह्यूमंस की कैद के अंदर है। और यहीं से हम पेरिस के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि एटलांटियंस जो है वो मारे जा रहे हैं, अमेज़ॉन्स और उनके बीच जंग हो रही है ज़बरदस्त किस्म की, और ये पूरी की पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं रिवर्स फ्लैश पहुँचता है यहाँ पे एक्वामैन के पास और उसका जो है काम तमाम कर देता है, लेकिन पूरी तरीके से मारता नहीं है, और कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें मार इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक लेसन देना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें मेरा पॉइंट तो समझ में आ ही गया होगा। मेरे पास दो चॉइस थी, या तो मैं स्क्रीन से जाके लड़ूँ या तुमसे जाके लड़ूँ, और फॉरेन डिप्लोमेसी के खातिर मैं सब कुछ खत्म कर दूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं तुमसे निपट लेता हूँ और क्वीन से डिप्लोमेसी करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वो आर्थर को उसी के ट्राइडेंट से मार देता है। और यहीं से हम अगले पल शिफ्ट होते हैं इस फैसिलिटी के अंदर जहाँ पे सुपरमैन को कैद किया है, और बैटमैन और साइबॉर्ग मिलकर जो है वहाँ से किसी ना किसी तरीके से उसको वहाँ से निकलवा के बाहर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं लंदन थेमेस्केरा के अंदर, जहाँ हम देखते हैं कि वंडर वुमन की फोर्सेस यहाँ पे मौजूद होती हैं, लेकिन अगले पल रिवर्स फ्लैश वहाँ पे पहुँचता है और आर्थर की बॉडी उनके सामने ला के फेंकता है और कहता है कि तुम और तुम्हारे ओल्ड गॉड्स अब वो ख़त्म हो चुके हैं, अमेरिका मेरा है और वहाँ से हमेशा के लिए दूर रहना, और इसके बाद तुम्हें कोई और वार्निंग नहीं मिलने वाली है। तो वंडर वुमन बोलती है अच्छा, और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूँ तो क्या कर लोगे। तो वहीं से रिवर्स फ्लैश गायब हो जाता है और कहता है कि अगली बार मैं तुम्हारे ऊपर फिर रहम नहीं कर दूंगा। और अगले दिन न्यूज़ में अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि फ्लैश ने अमेरिका को बचा लिया, उसने एक्वामैन को मार के अमेज़ॉन्स की क्वीन के साथ जो है एक समझौता कर लिया, जिसकी वजह से अब यहाँ पे कोई भी हमला नहीं होने वाला है। तो इस तरह द फ्लैश ने इस पूरी की पूरी दुनिया के साथ अमेरिका को बचा लिया है। और हम यहीं से शिफ्ट होते हैं वेन मैनर के अंदर, यानी बैटमैन के घर के ऊपर, जहाँ हम देखते हैं कि वो लोग सुपरमैन को आज़ाद करवा के ले आए हैं और उसको धूप के अंदर चार्ज कर रहे हैं। तो बैटमैन पूछता है कि ये सब कैसा चल रहा है। तो कहता है कि मैंने इसके जैसा कुछ भी नहीं देखा है। एवरी मिनट ऑफ सनलाइट, जो जो उसके बॉडी के ऊपर सनलाइट पड़ रही है वो एक टोटली एनर्जी के अंदर बदलते जा रही है।
इसके अंदर तकरीबन अभी 144 मिलियन वॉट्स की एनर्जी मौजूद है इसके एक एक सेल के अंदर। मैं इस बात को भी बता भी नहीं सकता हूँ कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है वक्त के साथ। तो वहीं से सुपरमैन आता और कहता है, मेरे ख्याल से तुम लोग को याद होना चाहिए कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि हम सिर्फ लोगों को कंटेन करेंगे, मारेंगे किसी को भी नहीं। तो साइबॉर्ग अपना आर्मर पहनता और कहता है कि ऑल राइट, लॉक्ड एंड लोडेड। तो बैटमैन बोलता है कि आओ मैं तुम लोग को प्लान बताता हूँ। और यहाँ से हम द नॉर्थन कोस्ट ऑफ अमेरिका के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हमें बताता है रिवर्स फ्लैश के अटलांटियन शिप्स जो हैं वो यहाँ पे ठहरी हुई हैं हमारे मुल्क के ऊपर नज़र रखने के लिए, लेकिन वो लोग यहाँ पे कुछ कर नहीं रही हैं। तो आखिरकार वो लोग यहाँ पे किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? या कुछ चीज़ें बदल गई हैं या वो किसी ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं? ज़रा एक मिनट, ये क्या? और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ज़ोरदार चीज़ आती है और वो कोई और नहीं बल्कि सुपरमैन होता है, जो कि अपनी सोनिक स्पीड के साथ आता है और रिवर्स फ्लैश को अपने साथ ले जाता है। क्योंकि आपको पता है कि सुपरमैन की स्पीड जो है वो फ्लैश के कहीं बराबर ही है, और वो रिवर्स फ्लैश को उठा के बहुत दूर फेंकता है और वो सीधा न्यूयॉर्क की माउंटेन्स के अंदर पहुँचते हैं। तो वहीं से रिवर्स फ्लैश बोलता है कि ये तो सुपरमैन है, मैंने तो उसको आते हुए भी नहीं देखा। एक क्रिप्टोनियन से लड़ना वो बिल्कुल अलग है, इस दुनिया के अंदर जितने लोग हैं वो बिल्कुल अलग है, लेकिन एक क्रिप्टोनियन से लड़ना वो मेरे लिए बिल्कुल अलग है। ये अमेज़न और एक्वामैन के करीब तक नहीं आता है। स्टॉप, मुझे सोचना होगा इसके बारे में, मुझे सोचना होगा कि ये किस तरफ से आ रहा है, ये तो उड़ भी सकता है, ज़रा अपने ऊपर देखो। और हम देखते हैं हम जैसे रिवर्स फ्लैश उससे ऊपर देखता है तो सीधा सुपरमैन उसके ऊपर कूदता है और ज़ोरदार मुक्के मारता है और कहता है कि मैं इसको अपने आप को छूने नहीं दे सकता हूँ, मैं इसका डायरेक्ट पंच नहीं खा सकता हूँ, हो सकता है कि उसके एक ही पंच के अंदर मैं नॉकआउट हो जाऊँ। तो इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ से रिवर्स फ्लैश उसको मारने के लिए नहीं बल्कि बचने की कोशिश कर रहा होता है और वो उसके ऊपर एक पूरी की पूरी पहाड़ी आदि उठा के फेंक देता है, लेकिन उससे सुपरमैन को कुछ भी नहीं होता और वो अपनी हीट विजन मारते हुए निकलता है। इसके ये आंखों से फोटोन जो है लाइट स्पीड से ज़रूर निकल रहा है, लेकिन ये लाइट स्पीड से एम नहीं कर सकता है और वो उसको डॉज करते हुए जो है उसको अलग अलग तरीके से मारना शुरू करता है रिवर्स फ्लैश, और बहुत ज़्यादा पंचेस उसको मार रहा होता है। लेकिन सुपरमैन उसका एक पंच ब्लॉक करता है और बोलता है कि अब भाग के दिखाओ, क्योंकि वो उसको आसमान में उठा के फेंक देता है। तो बैटमैन वहीं से बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरे प्लान के बारे में सब कुछ समझ में आ गया है? तो सुपरमैन बोलता है कि हाँ, ये प्रीटी सिंपल है, मुझे बस इस फाइट के अंदर अपना बैलेंस बना के रखना है और सारा का सारा फोकस उसके ऊपर करना है, और मुझे जो है उसको हमेशा ऊपर ही रखना है, उसको ज़मीन पे छूने नहीं देना है, और मुझे एक्जैक्टली उसको वहाँ पे लेकर आना है जहाँ हमने प्लान किया है। तो साइबॉर्ग बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें उसको वहाँ पे लेकर आना है, हम उसके लिए तैयार रहेंगे। तो वहीं से साइबॉर्ग बोलता है कि वो लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं, डैम ये तो बहुत जल्दी हो गया, क्या तुम तैयार हो? तो बैटमैन बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन रिवर्स फ्लैश को उठाते हुए उस टारगेट के ऊपर लेकर आता है जो उन्होंने सेट किया था, और वहीं से साइबॉर्ग बोलता है कि अल्ट्रासोनिक्स को ऑन किया जाए, मैंने इनको बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया है और ये बड़ा होने की वजह से काम ज़रूर करेंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक सोनिक ब्लास्ट शुरू होता है जिसकी वजह से उसके कान फटना शुरू हो जाते हैं, और वहीं पे बैटमैन अपने वेपन्स को मारना शुरू करता है उन लोगों के ऊपर। और रिवर्स फ्लैश बोलता है कि डैम इट वेन, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, तुमने जो करा है तुम्हें मैं उसके लिए छोड़ूंगा नहीं। तो वहीं से साइबॉर्ग बोलता है कि गन्स, आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो वेन, हमें उसको मारना नहीं है, हमने कहा था ना। तो बैटमैन बोलता है कि मैं यहाँ पे कोई कंटेनमेंट के लिए नहीं आया हूँ, मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे भीख मांगे, मुझे अपना बेटा वापसी चाहिए। और वो हम देखते हैं कि साइबॉर्ग के ऊपर भी अटैक करके उसके सिस्टम को ओवरलोड कर देता है। और इस तरह हम देखते हैं कि बैटमैन वहाँ पे अपनी गन निकालता है और सीधा उसके ऊपर बहुत सारी गोलियां बरसाता है, लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि वो गोली से उसको सुपरमैन बचा लेता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि कोई किलिंग नहीं होगी यहाँ पे। और यहीं से हम देखते हैं कि रिवर्स फ्लैश के दिल में आपकी सारी की सारी बातें आ रही होती हैं कि वो चाहता तो मुझे भी मार सकता था, मैंने इस चीज़ को फील करा था अपनी मौत को, लेकिन एक उम्मीद की किरण, अचानक से एक छोटा सा गेस्चर, सुपरमैन ने हवा के अंदर से एक बुलेट को रोक लिया और मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आई, और शायद ये वही होप है जिसके जरिए पूरी की पूरी दुनिया बदली जा सकती हैं। और इस छोटे से गेस्चर की वजह से मैं फील कर सकता हूँ कि इस दुनिया के अंदर चीज़ें बदलते हुए नजर आ रही हैं। ये शिफ्ट जो है वो बहुत ही छोटे हैं, ये क्वांटम लेवल के ऊपर है, लेकिन प्रोबेबिलिटीज वो चेंज हो रही हैं। इस मूवमेंट से लेकर अगले थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक बहुत सारी चीज़ें अब चेंज हो जाएंगी इस छोटे से गेस्चर की वजह से। ये एक ट्रू लेगेसी ऑफ होप थी, अ ट्रू हीरोइक एज थी, और मैं अब इसके जरिए हर एक सेकंड, हर एक सिंगल लाइफ को इफेक्ट होते हुए देख सकता हूँ। तो वहीं से बैटमैन आता और बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो सुपरमैन बोलता है वो रुक चुका है, वो अब हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, उसके ऊपर नजर रखो और किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहो। तो सुपरमैन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि अब हमें मारने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन अगले पल बैटमैन बोलता है कि मुझे माफ़ करना, और वो उस बुलेट के साथ सुपरमैन को ही जान से मार देता है और कहता है कि मैं तुम्हें इसमें दखल अंदाजी नहीं करने दे सकता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पर सुपरमैन की मौत हो जाती है, और फ्लैश बोलता है कि सिर्फ एक छोटी सी गोली की वजह से ये सारी की सारी उम्मीद जिसकी वजह से दुनिया बदलते हुए नजर आ रही थी वो वहीं पे कोलैप्स हो गई। और अगले पल बैटमैन जो है फ्लैश के सर पे गन रख देता है और साइबॉर्ग बोलता है कि तुमने उसको जान से मार डाला, डैम इट वेन, हमें उसकी ज़रूरत थी, वो दुनिया को बचा सकता था। तो बैटमैन बोलता है कि नहीं, मुझे इस दुनिया को नहीं बचाना है, मुझे इस दुनिया को बदलना है, मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए। ट्वेन, तुम सब कुछ बदल सकते हो, तो तुम्हें ये सब कुछ बदलना ही होगा, तुम्हें मेरे बेटे को वापसी लाना ही होगा। तो साइबॉर्ग बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है वेन, हमारे पास सिर्फ एक ही चांस था। सर एक मिनट, ये क्या? और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे जैसे ये सारा का सारा मामला हुआ होता है तो अगले पल अटलांटियन और अमेज़ॉन्स जो हैं वो अपनी आर्मीज़ लेके अमेरिका की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक्वामैन की जगह अब जो है ओशन मास्टर ने ले ली और वो अमेज़ॉन के साथ मिल चुके हैं, और ये दोनों मिलकर यहाँ पे हमला करने के लिए आए हैं। वो रनिंग मैन को हमारे हवाले कर दो, उसको हम नहीं छोड़ेंगे।
तो बैटमैन बोलता है कि इसने उन लोगों को रोका नहीं था, बल्कि इसने तो उन लोगों को यूनाइटेड कर दिया है अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट अस। और साइबॉर्ग बोलता है हाँ, और तुमने सिर्फ हमारे पास जो एक चांस है इनसे लड़ने के लिए, इनको रोकने के लिए, तुमने उसको अपने हाथों से ही मार डाला है। तो वहीं से वंडर वुमन बोलती है कि अपने हथियार गिरा दो और सरेंडर कर दो। अमेजोन और एटलांटियन हम जो है एक साथ हो चुके हैं और हम लोग सबसे पहले अमेरिका के ऊपर क्लेम करेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा एम्पायर बनेगा और इसके बाद हम सारी गैलेक्सीज को कॉन्कर करने के लिए निकलेंगे। रनिंग मैन को लगता था कि वो हमें झुका सकता है, वो हमारे लिए खतरा है, लेकिन वो गलत था। लेकिन वो एक चीज़ के बारे में ज़रूर ठीक था कि पुराने देवता वो मर चुके हैं, तो इसलिए हमने नए गॉड्स के साथ डील कर ली है। और इस तरह हम देखते हैं कि वंडर वुमन ने यहाँ पे न्यू गॉड्स के साथ डील कर ली है, और न्यू गॉड से मतलब है डार्क साइड का। और इस तरह हम देखते हैं कि डार्क साइड अपना प्लेनेट एपोकलिप्स लेके वो सीधा अर्थ की तरफ आ रहा होता है। यहीं से बैटमैन रिवर्स फ्लैश को पकड़ता है और बोलता है कि देखो ये सब तुमने किया है, तुमने ये सब कुछ किया, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये तुम्हारी और उनकी दुनिया थ्वेन, तुम्हें कुछ करना होगा थ्वेन, भागो। लेकिन हम देखते हैं कि रिवर्स फ्लैश वो बुलेट को अपने हाथ में पकड़ता है और बोलता है कि मेरी दुनिया मेरी है, और वो वहाँ से भागना शुरू करता है। तो बैटमैन वहाँ पे बोलता है कि वेल, मैं इस वक्त यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ और घबराया हुआ हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे मुस्कुरा इसीलिए रहा हूँ क्योंकि हम सब हार चुके हैं इस जंग को। तुम इस बारे में जानती भी नहीं हो, लेकिन तुम ऑलरेडी हार चुकी हो। तुम जिन चीज़ों के बारे में प्लान कर रही हो उसका कोई मकसद नहीं है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ से अपोकलिप्स के न्यू गॉड्स यहाँ पे आना शुरू करते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि मिस्टर मेरिकल और आयन, बिग बार्डा और दूसरे जो न्यू गॉड्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अर्थ के ऊपर इन्वेड करने के लिए इसको आ चुके हैं। लेकिन वहीं से रिवर्स फ्लैश बोलता है कि मुझे तो ये शुरू में ही कर देना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी नीड्स और इस दुनिया को चलाने के चक्कर में इतना ज़्यादा ब्लाइंड हो गया था कि मैंने इस दुनिया को बचाने की सोची नहीं। क्योंकि ये दुनिया तो बैरी आइलैंड की दुनिया थी, ये कभी मेरी दुनिया थी ही नहीं, ये दुनिया उसने बनाई थी। लेकिन अब ये दुनिया उसकी नहीं रही है, अब ये दुनिया मेरी हो चुकी है और ये हमेशा हमेशा के लिए मेरी ही रहेगी। और यहीं से टेम्पस बोलता है उस दुनिया की तरफ देखते हुए कि अब मेरी विजन जो है वो क्लाउडेड होते जा रही हैं। अब इस दुनिया के ऊपर हर तरफ जो है नेगेटिव स्पीड फोर्स फैल चुकी है। इसकी हिस्ट्री, इसके पीपल, इसका फ्यूचर, वो सब कुछ नेगेटिव होते जा रहा है। वो बदल रही है, जिंदगियां बदल रही हैं, हर चीज़ बदल रही है। वो उसको बदल रहा है, वो जिंदगियों को बदल रहा है, वो हर एक चीज़ को वैसे ही बदल रहा है जैसे उसको पसंद है, ओवर एंड ओवर अगेन। और ये रिबर्थ हमेशा से अब ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि अब वो अपने ऑब्सेशन से फ्री हो चुका है जो कि बैरी एलन के लिए था उसके पास। अब एओबॉट थॉन के पास सिर्फ एक ही आइडिया है माइंड के अंदर, और वो उसी को फिक्सेट करने में लगा हुआ है कि किस तरह से वो अपनी इस दुनिया के विजन को जो है परफेक्शन की तरफ ले जाए। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऐसे इंसान की जो कि सेकंड्स के बीच अपनी ज़िंदगी जीता है, सेकंड्स के बीच दुनिया को बदल सकता है। तो उसके लिए क्या इन डिटेल्स को शिफ्ट करना मुश्किल होने वाला है? क्या इस तरह के इंसान के लिए हमारे पास कोई होप मौजूद है? हमारे पास होप सिर्फ एक इंसान के लिए थी और वो बैरी एलन था। लेकिन वो होप उसकी अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए थी और उसके साथ अपनी दुनिया को बदलने की। लेकिन अब पावर शिफ्ट हो चुकी है, रियलिटी जो है वो रिफॉर्म्ड हो चुकी है, रिवर्स्ड हो चुकी है। लेकिन अब जो चीज़ें बदलते हुए नजर आएंगी वो ज़िंदगी को बेटर या होपफुल बनाने के लिए नहीं। वो एक ऐसा इंसान है जो कि सिर्फ अपनी ज़िंदगी और अपने आप को ऊपर फोकस करेगा और उसको जैसा ठीक लगेगा वो उस रियलिटी को और डार्क और ऑब्सेशन की तरफ लेता जाएगा। क्या ये दुनिया उस दुनिया से बेहतर बन चुकी है जो पहले हुआ करती थी? अभी के लिए हो सकता है, कल के लिए ये डिपेंड करता है कि वो क्या करने वाला है आगे। और ये सब कुछ जो है थ्वेन के ऊपर है कि वो अब इस दुनिया को कैसा बनाएगा। ये वही सेम गली है जहाँ पे सालों पहले जो है बैटमैन की दुनियाएं बदली गई थी, दोनों दुनिया के अंदर, जहाँ पे एक में उसके पेरेंट्स मारे गए थे और एक में उसका बेटा मारा गया था, ब्रूस। तो आज हम देखने वाले हैं अगर थॉमस की जो उम्मीद थी अगर वो फुलफिल हो जाती तो उसका क्या प्राइस होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे रिवर्स फ्लैश ने रियलिटी को चेंज करना शुरू कर दिया है। अब उसने जाके उसी इंसान को मार दिया जो उनको मारने के लिए आया था। थ्वेन ने जो है इस एक आदमी को उसकी उम्मीद दे दी है। थ्वेन ने गौतम को उसका तोहफा दे दिया है। अब गौतम के अंदर कोई बैटमैन नहीं है उसके अंदर इंटरफेयर्स करने के लिए। एक होप ऑफ सिंगल बुलेट। अब इसके आगे इनकी किस तरह की जिंदगी गुजरने वाली है वो मैं देख नहीं सकता हूँ। अब ये दुनिया जो है रिवर्स फ्लैश की हो चुकी है और अब मैं उसको और आगे नहीं देख सकता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि रिवर्स फ्लैश ने इस दुनिया के अंदर चीज़ें बदलना शुरू कर दी हैं। और जो उसने वहाँ से वो एक बुलेट उठाई थी वो जाके उसने उसके अंदर उतार दी है जिसने सबसे पहले जो है बैटमैन को मारने की कोशिश करी थी, यानी थॉमस वेन को या उसके बेटे को मारने की कोशिश करी थी। तो उसने इस रियलिटी के अंदर अब दोनों को ही बचा लिया है, ना उसने थॉमस को मारा है और ना ही ब्रूस को मारा है। और इसीलिए अब यहाँ पे कोई बैटमैन नहीं है। और इस तरह रिवर्स फ्लैश बोल रहा होता कि ये मेरी दुनिया है और अगर किसी ने भी मुझसे इसको हासिल करने की कोशिश करी तो मैं उसके लिए तैयार रहूँगा। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली रिवर्स फ्लैश ने इस नई दुनिया के अंदर अपनी पूरी आर्मी बना ली है। इस पूरी दुनिया के अंदर सुपर हीरोज़ को दोबारा से कायम किया है। मतलब ये दुनिया एक अच्छी रियलिटी की तरफ बन गई है, लेकिन इसके ऊपर राज जो है वो रिवर्स फ्लैश कर रहा है और वो सारे के सारे हीरोज़ को अपने कंट्रोल में रखता है। दी एंड। सो गाइज यहाँ पे हमारी जो है टेल्स फ्रॉम द डार्क मल्टीवर्स फ्लैश पॉइंट की स्टोरी का एंड होता है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया कि स्टोरी के अंदर क्या अलग हुआ है ओरिजिनल स्टोरी से, तो इसमें बहुत कुछ अलग हुआ है। ओरिजिनल स्टोरी के अंदर होता ये है कि जब वो लाइटनिंग बोल्ट आके बैरी एलन के ऊपर गिरता है तो उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं, वो दोबारा फ्लैश बन जाता है और रिवर्स फ्लैश से मुकाबला करके सारी रियलिटी को रिस्टोर कर देता है, जिसकी वजह से एक नई रियलिटी बनती है न्यू 52 की। और फिर हमारी स्टोरीज उसी रियलिटी के अंदर चल रही होती हैं काफ़ी सालों तक। लेकिन अब हमने देखा कि जब वो अब लाइटनिंग बोल्ट को हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है तो वो बोल्ट उसके ऊपर नहीं बल्कि रिवर्स फ्लैश के ऊपर ही गिर जाती है और जो पावर्स उसको मिलने वाली थी वो दोबारा रिवर्स फ्लैश को मिल जाती हैं। और एक तरह से इस नई रियलिटी के अंदर फ्लैश और रिवर्स फ्लैश वो एक ही आदमी बन गया, यानी कि एओबॉट थॉन।
और वो जो था अब इस दुनिया के ऊपर मुकम्मल तौर पे राज करना चाहता था, वो इस दुनिया को अपनी ही इमेज के अंदर बनाना चाहता था। लेकिन जब आखिर में चीज़ें उसके हाथ से स्लिप होते हुए उसको नजर आई तो उसने बैटमैन की उस एडवाइस के ऊपर जो है काम किया। उसने वही बैटमैन की बुलेट उठाई और जाके उसके ही कातिल को मार दिया जिसकी वजह से उसका बेटा मरा था। और अब इस नई रियलिटी के अंदर हुआ ये कि जब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे फोल्ड होती गई, क्योंकि इस रियलिटी के अंदर कोई बैटमैन नहीं था, कोई गौतम के अंदर इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं हुई थी, तो चीज़ें दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई। इस दुनिया के अंदर अभी भी सुपर हीरोज़ मौजूद हैं और वो बुराई से लड़ रहे हैं, लेकिन इन सब के ऊपर जो राज कर रहा है वो रिवर्स फ्लैश कर रहा है। और इसी वजह से टेम्पस फॉगिनॉट जो है अब इस दुनिया को और आगे नहीं देख सकता है, क्योंकि ये दुनिया ट्रूली जो है रिवर्स फ्लैश की दुनिया है। ये दुनिया जो है रिवर्स फ्लैश के मुताबिक ही चलती है। अगर वो कोई भी डिसीजन लेता है तो उससे ये पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो इसलिए टेम्पस फॉगिनॉट ने जो है इस पर से अपनी नज़रें हटा ली हैं, उसने इस पर से अपनी उम्मीद छोड़ दी है, क्योंकि रिवर्स फ्लैश जो है वो कभी भी इस दुनिया को अब नहीं छोड़ने वाला है और ना ही इस दुनिया को कभी ठीक करने वाला है जैसे वो कभी हुआ करती थी। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो सच में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा इसके लिए। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये फ्लैश पॉइंट का टॉपिक आपको कैसा लगा। साथ साथ आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा लगा। और इस वीडियो के अंदर हम जो है 400 लाइक्स का एम करने वाले हैं और मैं जानता हूँ इस वीडियो के ऊपर 400 लाइक्स आप फौरन ही जो है कंप्लीट कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को तो इंतजार किस बात का है, मेरे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरह के ऑसम कॉमिक बुक सीरीज अपने चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। जाने से पहले मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के हवाले से अपडेट्स मैं वहीं पर शेयर करता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।